Good morning, all of you. Welcome to TSN School, Class 12th Biology, Chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance, and Part 2nd, Central Dogma. Central dogma is the flow of information from DNA to messenger RNA and then decoding the information present in messenger RNA in the formation of protein. It means central dogma वो प्रोसेस है जिसके थ्रू पहले इंफॉर्मेशन डीएनए से मैसेंजर आरएनए तक फ्लो होती है, फिर मैसेंजर आरएनए इन इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है और डिकोडिंग करने के बाद ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ओके अब इसके 3 फ्लोज बताए हैं। वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा प्रपोज्ड बाय क्रिक इन 1958। कॉन्सेप्ट जो था सेंट्रल डॉगमा का किन्होंने प्रपोज किया? क्रिक ने 1958 में। इट प्रपोज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्होंने यूनिडायरेक्शनल फ्लो बताया इंफॉर्मेशन का। इट मीन्स पहले डीएनए से इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए तक गई और मैसेंजर आरएनए के बाद ये प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए तक जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुई उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का जो सिंथेसिस हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ट्रांसलेशन। Okay, second is circular flow of information. Commoner proposed a circular flow of information in 1968. कॉमनर ने प्रपोज किया सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को 1968 में। इन्होंने क्या बताया? पहले इंफॉर्मेशन डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट हुई, इट मीन्स ट्रांसफ़र हुई आरएनए में। आरएनए से फिर ये प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? ट्रांसलेशन। और प्रोटीन के बाद फिर प्रोटीन ही आगे आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है और आरएनए से फिर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स ये पूरा एक सर्कल बन जाता है और इंफॉर्मेशन का जो फ्लो हो रहा है वो सर्कुलर हो रहा है। पहले डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन जा रही है, आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन से आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है और फिर आरएनए से डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। ओके, थर्ड इज reverse flow of information. Tamin and Baltimore reported that double-strand RNA is Ross-Sarcona virus operate central dogma reverse. अब टैमिन और बैल्टीमोर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या देखा कि एक वायरस था रोज सार्कोना वायरस, उनमें डीएनए जो था आरएनए था वो डबल स्ट्रैंड था। ओके, मोस्टली क्या होता है आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन इस वायरस में इन्होंने देखा कि आरएनए डबल स्ट्रैंड था। और इसमें क्या देखा? सेंट्रल डोग्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने रिवर्स में बताया। इट मीन्स जो फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन का वो रिवर्स में हो रहा है। किस तरीके से? आरएनए ऑफ दीज वायरसेस फर्स्ट सिंथेसाइज डीएनए थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टर्मिनस। यानी कहने का मतलब ये हुआ सबसे पहले क्या हुआ? डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस हुआ। ओके, कैसे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। डीएनए देन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू आरएनए। उसके बाद डीएनए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जो जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो कहाँ ट्रांसफ़र की इन्होंने? आरएनए में। विच टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन ऑफ कोडेड इंफॉर्मेशन टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले डीएनए ने आरएनए को सिंथेसिस किया, फिर आरएनए ने आरएनए से डीएनए बना और डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आरएनए को इन्होंने फ्लो की। आरएनए से फिर प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ ट्रांसलेशन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए का जो हेलिक्स बन रहा है उसमें किस तरीके से पैकिंग होती है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इन प्रोकैरियोट, पहले तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट आप जानते हैं। प्रोकैरियोट जो होता है उसमें सेल वॉल भी एब्सेंट होती है और इसमें प्रॉपर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल दिया है इन्होंने ई कोलाई। तो डीएनए आप ये देखिए यहाँ पर डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज है, इज हेल्ड विद न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ रहता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, एसोसिएटेड प्रोटीन एनपीएस, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन, जिन्हें हम नैप्स बोल रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इससे डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज है वो पूरी तरीके से अच्छे से स्टिक होता है और उस रीजन को जहाँ पर ये दोनों प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड।
ओके। अब यूकेरियोट्स जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। इसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं हिस्टोन। अब ये हिस्टोन क्या है, हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से, लाइसिन एंड आर्जिनिन। हैव पॉजिटिवली चार्ज, ये हम पहले भी देख चुके हैं, हिस्टोन जो क्या है वो पॉजिटिवली चार्ज है। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म a unit of 8 molecules called as histone octamer. It means histone जो है वो organized होता है यानी बनता है किससे, एक यूनिट से, और उस यूनिट में इसके 8 molecules present होते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं हिस्टोन octamer, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर एंड डीएनए ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। जब हिस्टोन और डीएनए ये दोनों ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, दोनों मिल जाते हैं, तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। न्यूक्लियोसोम्स कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमोटिन। और जब न्यूक्लियोसोम्स की रिपीटिंग यूनिट्स जब आती हैं, यानी न्यूक्लियोसोम जब बार बार रिपीट होता है तो वो क्या बनाता है, क्रोमोटिन्स। अब एक चीज़ और देखेंगे हम, इसमें 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। अब इसमें से H1 जो है वो केवल सपोर्ट का वर्क करता है, बाकी ये चारों मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, ठीक है। H2A, H2B, H3 और H4 ये ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं, और H1 जो होता है वो इनका सपोर्ट करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक ऑक्टामर का स्ट्रक्चर बताया जिसमें न्यूक्लियोसोम कैसे बन रहा है, जहाँ पर ऑक्टामर्स और डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन यानी हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए जहाँ पर मिल जाते हैं उसे तो हमने क्या बोला, न्यूक्लियोसोम्स, और जहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स रिपीट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोटिन। तो ये हमारे अंदर थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमोटिन आर सीन एज बीट ऑन स्ट्रिंग। जैसे मोतियों की माला होती है जहाँ पर बीट्स बार बार रिपीट होते हैं और पूरी एक स्ट्रिंग बनाते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं वो बीट्स हैं, और वो जब बहुत बार रिपीट होते हैं तो वो क्रोमेटिन थ्रेड्स बनाते हैं। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं NHC प्रोटीन। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमोटिन ऑफ हायर लेवल रिक्वायर्ड एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। अब जब इसकी पैकेजिंग हो रही है तो हिस्टोन के अलावा भी इसे और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। दैट कलेक्टिवली आर रेफर्स एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इसे हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी कहते हैं। तो जहाँ पर हायर लेवल होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट पैकेजिंग होती है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के बेस पर हम इसको 2 टाइप के क्रोमोटिन हम बताते हैं, एक तो यूक्रोमोटिन और एक हेट्रोक्रोमोटिन। यूक्रोमोटिन, सम रीजन ऑफ क्रोमोटिन आर लूजली पैक्ड। कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं क्रोमोटिन के जहाँ पर ये लूजली पैक होते हैं। वाई? बिकॉज NHC नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन वहाँ पर एब्सेंट होता है। इट स्टेंड लाइटली, ये लाइटली स्टेंड होते हैं। इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होता है, मीन्स ये एक्टिव होते हैं ज़्यादा। फिर नेक्स्ट इज हीट्रोक्रोमोटिन दैट आर डेंसली पैक्ड। ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर NHC नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इट स्टेंड डार्कली, ये डार्क स्टेंड होते हैं। इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं बिकॉज ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए, ठीक है। अब ये बता रहे हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसके लिए 3 एक्सपेरिमेंट्स किए गए। फर्स्ट इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, सेकंड इज मैकलीड एवेरी एंड मार्कटी एक्सपेरिमेंट, एंड थर्ड इज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो आज हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया को यूज़ किया। बैक्टीरिया कौन सा यूज़ किया, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी के इन्होंने 2 स्टैंड लिए, क्या एक्स स्टेन और दूसरा R स्टेन। ये यानी इसी की ही स्पीशीज़ है, इसके स्टेन हैं,
स्टेन मीन्स ये है तो एक ही स्पीशीज बट इसके अलग अलग स्टेन है, एक एस स्टेन और एक आर स्टेन। एस स्टेन हैज पॉलीसेकेराइड कोट, इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट था, जबकि आर स्टेन के ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट नहीं था। एस स्टेन प्रोड्यूस स्मूथ कॉलोनीज इन कल्चर प्लेट, अगर हम इसे लेबोरेटरी में ग्रो करवाते हैं तो कल्चरल प्लेट पे इसकी स्मूथ कॉलोनीज बनती है, जबकि आर स्टेन की रफ कॉलोनीज बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। एस स्टेन वायरुलेंट है, इट मीन्स ये हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, जो हमारे अंदर डिजीज क्रिएट करता है न्यूमोनिया, जबकि आर स्टेन जो है वो नॉन वायरुलेंट है, इट मीन्स वो हार्मलेस है हमारे लिए और डू नॉट कॉज न्यूमोनिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एनिमल यूज़ किया, माउस को इन्होंने यूज़ किया और इन्होंने फोर एक्सपेरिमेंट किए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में तो आर स्टेन बैक्टीरिया जो कि लाइव थे, जिंदा थे, उन्हें इंजेक्ट किया माइस में और उन्होंने देखा कि माइस जो था वो डाइड हो गया। डाइड मतलब मर गया। क्यों मर गया वो? क्योंकि वो वायरुलेंट थे, एस स्टेन वाले बैक्टीरियाज वायरुलेंट थे और उन्होंने उसके माइस के अंदर जाके न्यूमोनिया क्रिएट किया और न्यूमोनिया होने से माइस की डेथ हो गई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, आर स्टेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट करवाया माइस में, तो माइस सर्वाइव कर गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूमोनिया क्रिएट नहीं हुआ और ये सर्वाइव किया या जिंदा रहा। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने एस स्टेन हीट किल्ड, यानी एस स्टेन को लिया बट इन्होंने हीट किल्ड करके, यानी हीट से उसको किल्ड कर दिया उन बैक्टीरियाज को, और फिर उसको उन्होंने माइस में इंजेक्ट करवाया तो माइस जो है वो सर्वाइव कर गई। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एक्स स्टेन प्लस आर स्टेन जो कि लिव थे, एक हीट किल्ड लिए और एक लाइव लिए। तो हीट किल्ड वाले का एस स्टेन का हीट किल्ड लिया और आर स्टेन का लिव्ड लिया, लाइव्ड लिया, और इसको इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट करवाया माइस में, तो माइस डेड हो गई। वाई इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, आर स्टेन बैक्टीरिया हैड बीन ट्रांसफर्ड बाय हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया। आर स्टेन बैक्टीरिया में कुछ ऐसा ट्रांसफ़र हुआ है एस स्टेन हीट किल्ड से जिसने आर स्टेन को वायरुलेंट बना दिया, यानी इन्फॉर्मेशन एस स्टेन से आर स्टेन में ट्रांसफ़र हुई और ट्रांसफ़र होने के बाद इन्होंने पॉलीसेकेराइड बनाया, पॉलीसेकेराइड कोड, और ये किस में कन्वर्ट हो गई, एस स्टेन में। और एस स्टेन हम जानते हैं वायरुलेंट है, इसीलिए माइस की डेथ हो गई। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स यानी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस स्टेन हैड इनेबल्ड द आर स्टेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकम वायरुलेंट, यानी एस स्टेन बैक्टीरिया से कुछ ऐसे जेनेटिक मटेरियल आर में ट्रांसफ़र हुए और आर स्टेन को इन्होंने वायरुलेंट बना दिया और एक प्रोटीन पॉलीसेकेराइड कोट का फॉर्मेशन हुआ। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू एक स्टेन से दूसरे स्टेन में ट्रांसफ़र हो सकती है। ओके, आज हम इतना ही करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में हम सेकंड जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे।